Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I am here to discuss on the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and dollar INR. So I'll be looking at the daily chart and we will be looking at what we have discussed in the yesterday's video and what is happening in the what has happened in the today's market or what gonna happen tomorrow. So we'll be talking about some levels for the Nifty, Bank Nifty and dollar INR. So let's quickly get started with the Nifty first. All right, so this is the chart for Nifty, and you can see that we have forecasted that the price for today will remain under 16,200. So हमने जो एक लेवल डिसाइड किया था वो 16,100 के आसपास का एक रेजिस्टेंस डिसाइड किया था, एंड सपोर्ट जो था वो हमारा ये 15,900 का था. तो बेसिकली अभी क्या है कि आज मार्केट ज़रूर गैप अप था, बट मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं था, राइट. तो अगर मैं स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था. सो इट वाज अ वेरी स्मॉल कंसोलिडेटेड रेंज जिसमें कि पूरा दिन मार्केट जो था वो मूव कर रहा था. तो ज़रूर 16,100 के आसपास कहीं पे क्लोजिंग आया है, 16,132 के आसपास क्लोजिंग आया है, बट बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी अभी इसमें नहीं दिख रही है. ठीक है, अब इसमें क्या हम लोग देख सकते हैं. सो देयर आर 2-3 थिंग्स, राइट. वन, वी कैन डेफिनेटली सी कि जो इमीडिएट लेवल है वो 16,300 का एक लेवल यहाँ पे हमें दिख रहा है अपसाइड की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ. So instead of 16,100 we can little bit shift to 16,300. और एक बार हम ओपन इंटरेस्ट भी देख लेंगे कि हमें नेक्स्ट वीक का ओपन इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, और अगर हमें इसी के आसपास का कुछ मिलेगा तो वी कैन टेक दीज लेवल्स फॉर टुमारो एंड फॉर मे बी फॉर लेट्स सी फॉर टुमारो ओनली, एंड देन वील टॉक अबाउट फॉर द नेक्स्ट वीक, बिकॉज कल फ्राइडे है तो कल के बाद थोड़ा वीकेंड है तो सिचुएशन चेंज हो सकता है. तो कल के लिए फिलहाल के लिए 16,300 का एक मैं रेजिस्टेंस लेके चल रही हूँ. अब क्योंकि मुझे लगता है कि 16,000 के ऊपर तो एक क्लोजिंग आ ही गया है, सो नाउ लेट्स ऑल्सो चेंज और शिफ्ट द सपोर्ट एरिया. तो ये 15,900 का मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ, and what we can see, we can just take up a support level at 16,000. okay, तो 16,000 का support level हो गया and 16,300 का रेजिस्टेंस हो गया. सो ये एक रेंज हमारे पास जो है वो आ गई है फिलहाल के लिए. ठीक है, इस रेंज के बीच में ही हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो थोड़ा मूव कर सकती है. एक चीज और इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे ये क्रॉस ओवर की बात करें तो क्रॉस ओवर बेसिकली होने के बाद में टेक्निकली इन दोनों मूविंग एवरेजेस को डाइवर्जेंस देना चाहिए था. सो डाइवर्जेंस बेसिकली मींस ये दोनों लाइंस को थोड़ा दूर जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है. सो ये भी मुझे कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म पे मैं अभी डाउनसाइड एक्सपेक्ट ना करूं. 16,000 का एक लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो हमने एक 15,700 और 900 का काफ़ी टाइम तक मार्केट ने उसमें काफ़ी दिनों तक मूव किया था. नाउ दैट लेवल हैज शिफ्टेड टू 16,300 एंड 16,000. अब देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट कितने टाइम तक सर्वाइव करता है, कितना अच्छा अपसाइड देता है. ये छोटे छोटे से एक मूवमेंट हो सकते हैं अगर, क्योंकि प्राइस एक्शन को देख के बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी भी नहीं दिख रहा है. तो ये एक तरीके से आप एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो. दूसरा ये है, वन मोर थिंग इज देयर. सो दिस इज मेजरली बिकॉज ऑफ द मूविंग एवरेजेस की मूविंग एवरेजेस में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हम अभी थोड़ा सा अपसाइड एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. दूसरा, just look at here. So this is basically the Nifty is filling the gap. okay, so Nifty जो gap fill कर रहा है, ये हमें देखना होगा कि कितना strongly fill कर रहा है. अगर ये बहुत strongly fill करता है then we can expect more further upside, right. और अगर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको फिल नहीं करता है या फिल ही नहीं करता है तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि एक रैली होगा और वापस से प्राइस जो है फॉल हो जाएगा. तो एक बार मैं इसके लेवल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेती हूँ. तो इसका जो एक लेवल आ रहा है 16,200, करेक्ट. सो 16,200 एंड 15,900. ओके, सो वही है, मतलब 16,200 और 15,900 ये के लेवल जो है वो बन रहा है फिलहाल के लिए, और गैप भी वहीं पे क्रिएट हुआ है. बट टेक्निकली अगर मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो हम गैप के बेसिस पे नहीं देख रहे हैं. हम नॉर्मली जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं वो देख रहे हैं, और जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो 16,200 की जगह 16,300 के आसपास आ रहा है. चलिए एक बार
ओपन इंटरेस्ट भी आ जाते हैं। सो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे 16,150 का सपोर्ट प्राइस है। तो अगर मैं इसका एक रेजिस्टेंस लेती हूँ, ओके, ऑल राइट, सो जस्ट लुक एट हेयर। सो सबसे ज़्यादा तो जो स्ट्रॉन्ग अभी मुझे इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 16,200 का ही दिख रहा है, राइट। सो 16,200 तो बहुत ही एक इमीडिएट लेवल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी जो है वो 100-150 के आसपास है। तो 16,200 का एक रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन वी माइट एबल टू सी 16,300 एज वेल, क्योंकि वहां पे भी अच्छा अभी बिल्डअप बना हुआ है। इवन यू नो इफ यू लुक एट दिस 16,500, तो थोड़ा सा मे बी यू नो नेक्स्ट वीक में वी माइट एबल टू सी दिस लेवल ऑल्सो, बट इसके लिए अभी हम थोड़ा सा दूर हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म व्यू हो जाएगा अगर मैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं। तो लेट्स टॉक अबाउट 16,200 एंड 300। सो व्हाट यू कैन जस्ट टेक अप अ रेजिस्टेंस है 16,300। एंड अगर मैं डाउन साइड की बात करती हूँ, सपोर्ट की बात करती हूँ, तो सबसे अच्छा एक सपोर्ट मुझे 16,000 पे दिख रहा है, एंड देन उसके बाद मुझे 15,900 पे दिख रहा है। सो आप समझ रहे हैं कि मतलब टेक्निकली और ओपन इंटरेस्ट दोनों को देखते हुए मेरे पास जो एक थोड़ा ब्रॉडर रेंज आ रहा है वो 15,900, 15,900 और 16,300 का फिलहाल आ रहा है। इसी के बीच में आप देख सकते हैं कल के लिए जो लेवल्स होंगे, फर्स्ट 16,200 एंड 16,200 अगर क्रॉस करता है तो इंट्राडे पे हो सकता है हमको 16,300 का लेवल भी एक दिख जाए, ठीक है। सो दिस इज फॉर द निफ्टी। चलिए बैंक निफ्टी पर आते हैं, और बैंक निफ्टी में हमको बहुत वहाँ पे बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मोमेंटम भी गेन कर रहा है, आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज गैप अप भी था, अराउंड 2% अप भी था। तो यहाँ पे जो आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पहला ये मिल रहा है, just look at this blue color line, right? So this blue color line is basically nothing, is the 100 days moving average। तो फिलहाल बैंक निफ्टी जो काफी टाइम से मूव नहीं कर रहा था, अब थोड़ा सा शायद वहां पे उसने मूव देना एक शुरू किया है, और ये बहुत ही पास में है अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज पे। तो फिलहाल तो ये यू नो रेजिस्टेंस है जो इसका मूविंग एवरेज है। अब हमें ये देखना है कि फिलहाल एक 35,000 का लेवल हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, और मूविंग एवरेज भी उसके आसपास दिख रहा है। सो 35,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करता है तो इमीडिएटली वी कैन सी कि 35,500 तो यहाँ से जाएगा ही जाएगा। सो व्हाट यू कैन जस्ट टेक अप 34,000 का एक सपोर्ट लेवल, और रेजिस्टेंस आप 35,500 का ले सकते हैं। और अगर 100 डेज के ऊपर क्लोजिंग आता है, अच्छा क्लोजिंग आता है विद गुड वॉल्यूम्स, सो वी माइट एबल टू सी लिटिल बिट मोर अपसाइड इन द बैंक निफ्टी। तो वो थोड़ा सा एक हमारे लिए पॉजिटिविटी हो जाएगा। एक बार बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी चेकआउट करते हैं। ओके, सो 34,900 स्पॉट दिखा रहा है, एग्जैक्टली सेम थिंग यहाँ पे भी दिखा रहा है। इमीडिएटली जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो 35,000 का है, जैसे 16,200 का निफ्टी में था। एंड देन वी हैव दिस अराउंड 40,000 के करीब 35,500 में। हाँ, तो वही रेंज आप निकाल सकते हो, 35,500 का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। एंड व्हाट वी कैन सी, वी कैन जस्ट टेक अप यू नो सपोर्ट एट 34,500। अच्छा एक वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमको, राइट। एंड देन उसके बाद हमें 34,000 पे दिख रहा है, सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो 34,000 पे अगर आप देखेंगे तो है स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वहां है, बट इमीडिएटली अगर मैं कल की बात करती हूँ तो कल के लिए मेरा जो लेवल हो सकता है वो 34,500 और 35,500, ये मैं एक लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ फिलहाल के कल के लिए। बात ओवरऑल अगर मैं उसकी रेंज की बात करूँ तो 34,000 सपोर्ट है और 35,500 इज द रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। चलिए अब एक बार डॉलर INR पर भी आ जाते हैं। ओके, नाउ जस्ट लुक एट हियर, डॉलर INR का जो एक रेंज है वही रेंज में प्राइस जो है वो मूव कर रहा है। देखिए बेसिकली क्या है कि आज अगर मैं बात करती हूँ तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा अप हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग है, और एक प्लस पॉइंट मुझे क्या दिखा था,
कल ज़रूर क्रूड ऑयल ने 200 EMA को टेस्ट किया था, बट क्लोजिंग उसके काफ़ी ऊपर दिया, सो दैट इज शोइंग समथिंग कि यहाँ पे बायर्स अभी भी प्रेजेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा फॉल अभी वहाँ से नहीं है। और 200 मूविंग एवरेज का अगर सपोर्ट लिया है तो स्टिल वी कैन सी कि हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ से फॉल अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। बट अगर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल काफ़ी फॉल हो सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न बिकॉज यू कैन सी कि क्रूड ऑयल प्राइसेस या ओवरऑल इक्विटी मार्केट धीरे धीरे करके एक रेंज बाउंड सेशन की तरह मूव कर रहा है। अभी यूएस डॉलर और INR भी जो है वो इसी रेंज के बीच में है, जिसका सपोर्ट एरिया है 78.9 का और रेजिस्टेंस लेवल है 79.7 जस्ट सेकेंड 79.53 का। सो ये एक हमारा लेवल जो है वो निकल के अभी आता है, इसके बीच में ही ट्रेडिंग अभी पॉसिबल है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस पेयर के ट्रेंड की तो इट्स अ अप ट्रेंड ओनली। तो अगेन यू विल सी कि हमें 78 से 79 पे ब्रेकआउट थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद मिला था। सो ये एक नेचर है इस पर्टिकुलर पेयर का कि धीरे धीरे करके आपको इसमें अपसाइड मिलेगा। एंड सिमिलरली अगेन यहाँ पे प्राइस जो है वो 79.53 के एक हाई पर है। सो यहाँ से भी अगर एक ब्रेकआउट आएगा तो आफ्टर अ स्मॉल कंसोलिडेशन के बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ बेसिकली इट्स हैपनिंग अ कंसोलिडेशन हियर। और फिर हमको जैसे हो सकता है हमें ग्लोबल मार्केट्स के थ्रू या डॉलर और अगर स्ट्रांग होता है उसके थ्रू कोई इंडिकेशन मिलता है तो हमको यहाँ से एक अपसाइड ब्रेकआउट मिल जाए। सो टिल द टाइम नॉर्मल सा सिचुएशन है, वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है वो इसी रेंज के बीच में मूव करेगा। All right, so this is this is how we can expect for tomorrow's level. I hope you like the video, so please subscribe the channel, and also if you like it, please hit the like option. Also you can also hit the notification bell icon so that you don't miss out any notification in future. So this is all from my side today. Thank you so much for watching us.